हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 28 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 31 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम घन की शाब्दिक समस्याएं इनके बारे में करेंगे। देखो, घन आप सबने पहले ही कर लिया है। कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या को 3 बार गुना करने पर, सेम संख्या, ठीक है, 3 बार गुना करने पर जो आता है वो घन है। ठीक है, आज उसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ना आपको एक ये पूरा एग्जाम्पल उदाहरण दे रखा है। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लो तो आपकी आज की वर्कशीट बहुत आसान है। आगे के क्वेश्चंस आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा। इस पैकेट को जब उसने पैमाने से मापा तो उसने प्रिया से कहा, दीदी देखो, इस माचिस का पैकेट घनाकार है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 8 सेंटीमीटर है, अर्थात इसका आयतन 8 सेमी इंटू 8 सेमी इंटू 8 सेमी इज इक्वल 512 घन सेंटीमीटर होगा। तो रिया ने बताया क्या किया, आपको ये सबको दिख रहा है, ये मैच बॉक्स, ये एक माचिस का पैकेट बना हुआ है। तो रिया ने ना ये माचिस का पैकेट खरीदा था, पूरा पैकेट। अभी इसके अंदर माचिस है बहुत सारी। ठीक है, अभी सिर्फ हम पैकेट की बात कर रहे हैं। अब उसने जब ये पैकेट खरीदा ना, उसके बाद इसने पता है क्या किया, पैमाने से इसको मापा, मतलब इसकी जो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब देखी। तो इसने ये देखा कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 8 सेंटीमीटर में है, मतलब लंबाई भी 8 है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। फिर इसने अपनी बहन प्रिया से बोला कि ये तो घनाकार का हुआ, क्योंकि घनाकार की तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है ना। तो अब उसके बाद इसने क्या किया, इसका आयतन भी निकाल लिया। तो आयतन कैसे निकालते हैं, जो इसकी लंबाई है उसको चौड़ाई और ऊंचाई से इंटू करके, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसने वही चीज यहाँ कर लिया और इसका आयतन निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर वो कहती है, अब एक माचिस की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखती हूँ। अब इसने इस पैकेट को खोल लिया। अब इस पैकेट के अंदर तो बहुत सारी माचिस होंगी ना, है ना। तो अब ये एक एक माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकाल रही है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर देखते हैं। चलो, यहाँ आपसे कह रहा है, मजेदार बात, पैकेट के अंदर कुल माचिस की संख्या भी 8 ही है। मतलब अगर आप इस पैकेट को खोलोगे ना, तो उसके अंदर कितनी माचिस निकलने वाले, माचिस के पैकेट निकलने वाले 8 ही निकलने वाले। तो उसकी लंबाई, पैकेट की लंबाई भी 8 है, चौड़ाई भी 8 है, ऊंचाई भी, और अंदर जितनी माचिस के पैकेट है वो भी 8 ही है। ठीक है, प्रिया, रिया एक माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? फिर प्रिया रिया से पूछते है, तो बताओ कितनी है। अब रिया ने पता है क्या जवाब दिया, रिया ने प्रिया को सीधा सीधा नहीं बताया कि उसकी माचिस, जो इसके अंदर माचिस निकली है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। उसने कुछ उसको हिंट दे दी। देखो क्या दिया, दीदी एक माचिस जितनी ऊंचाई, एक माचिस की जितनी ऊंचाई है ना, उसकी दुगनी चौड़ाई है। मतलब इस एक जो माचिस है इसके अंदर, उसकी जितनी ऊंचाई है ना, चौड़ाई उसकी दुगनी है। तो अगर मैं इसकी ऊंचाई को h मान लूं, तो इसका मतलब उसकी चौड़ाई कितनी होने वाली है, 2h। दुगनी मतलब इसको दुगना कर दिया, और उसकी 4 गुना लंबाई है, और उसकी जो ये लंबाई है ये कितनी है, तो लंबाई है उसकी 4 गुना, तो 4h। ठीक है, अब आप बताओ कि माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी। तो फिर रिया प्रिया से बोलती है, तो अब आप बताओ। उसने उसको ये बता दिया है। अब कहते हैं, आप बताओ कितनी इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई होगी। थोड़ी सी देर में ही प्रिया ने रिया को सही उत्तर बता दिया कि माचिस की ऊंचाई 2 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी और लंबाई 8 सेमी होगी। थोड़ी देर तो प्रिया रुकी। ठीक है, उसके बाद उसने आंसर दे दिया, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई उसको बता दी। अब कैसे बताई वो देखो। देखो, आपको पता है इस माचिस के पैकेट का आयतन वो कितना है आपके पास, 8 इंटू 8 इंटू 8, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो उसने पता है क्या किया, एक माचिस का आयतन निकाल लिया। तो एक माचिस का आयतन कैसे आएगा, जो माचिस का जो ये पैकेट है इसका जो आयतन है, इसको डिवाइड कर देते हैं कितने, किससे, इसके अंदर जितनी माचिस है। तो इसके अंदर 8 माचिस थी ना, 8 माचिस। तो एक माचिस का आयतन ही आ गया। बस एक माचिस का आयतन आ गया ना, ये तो मैंने इससे निकाला। अगर मैं सूत्र से निकालूं एक माचिस का आयतन, तो दो तरीके से निकाल सकते हैं ना हम। तो सूत्र क्या होगा, लंबाई उसको गुना कर देती हूँ चौड़ाई से और गुना कर देती हूँ ऊंचाई से। इसका मतलब h इंटू 2h इंटू 4h, तो वो हो गया 8h क्यूब, है ना। और वैसे माचिस का आयतन कितना आया था, ये, और हमने जब सूत्र से निकाला तो ये आया। तो दोनों को बराबर रख देते हैं, क्योंकि दोनों एक ही माचिस के आयतन है। ठीक है,
एक मिनट, यहाँ पर इसको 1 को हटाते हैं। तो हमने क्या किया, इसके बराबर इसको रख दिया, यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया। ठीक है, तो h क्यूब मेरा यहाँ पर कितना आ गया, इसको इससे काटा तो 8 आ गया। अब मुझको ये देखना है ऐसी कौन सी संख्या का 3 बार गुना करूं कि 8 आ जाए, संख्या सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब 2 है वो, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करते हैं तभी तो 8 आता है। अब इस 3 से 3 कट गया, पार से पार, h कितना आ गया 2, बस h मिल गया ना आपको 2 ऊंचाई। तो चौड़ाई कितनी है 2 इंटू एच, तो 2 इंटू 2 वो 4 आ गई। ठीक है ना, लंबाई कितनी है 4 इंटू एच, तो 4 इंटू 2 वो 8 आ गई। तो प्रिया ने भी तो यही आंसर दिए थे, तो देखो उसने ऐसे निकाला है इनके आंसर। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस है वो इसी पे बेस्ड है। देखो क्वेश्चंस मैंने आपके सारे कर रखे हैं कि आपको लिखने कैसे, बस आप अच्छे से यहाँ पर समझ लो। फर्स्ट में कह रहे हैं यदि प्रत्येक माचिस भी घनाकार ही होता तब माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती। अब देखो अभी तक तो वो ये बोल रहे थे कि जो वो पैकेट है ना वो ही घनाकार के आकार का है, ठीक है, और माचिस नहीं है। अब वो कह रहा है अगर हर एक माचिस भी घनाकार के आकार की हो जाए तो फिर बताओ उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जब माचिस भी घनाकार की है तो उसका आयतन कैसे निकलेगा, भुजा का क्यूब, यही होता है ना। तो माचिस का आयतन तो मुझे पहले से ही पता है 64, हम भी हमने पीछे निकाला है ना, भुजा, और यहाँ पर क्यूब हो गया। अब 64 ऐसी कौन सी संख्या 3 बार गुना करूंगी 64 आ जाए, 4 को, 4 इंटू 4 इंटू 4 ही तो 64 होता है, तो 4 का क्यूब लिख दिया। ये भुजा का क्यूब ऐसी है, क्यूब से ये क्यूब काट दिया, भुजा आ गई 4। इसका मतलब अगर हर एक माचिस घनाकार के आकार की हुई तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेमी होगी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई, कह रहा है जो हर एक माचिस है जितनी भी है, एक माचिस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना होती, ये अभी हमने जो पीछे किया था ना, ये इसका 2 गुना है, 4 गुना है, ये वैसे ही है। तो माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी। अब वो कह रहा है कि अगर माचिस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना है तो इसका मतलब ऊंचाई मुझे पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऊंचाई भी नहीं पता। तो पता है मैंने क्या किया, माचिस की ऊंचाई को मैंने h मान लिया, तो फिर लंबाई 8h होगी क्योंकि इसके 8 गुना है, और चौड़ाई भी 8h होगी क्योंकि वो भी 8 गुना है। अब एक माचिस का आयतन कितना आएगा, LBH, तो L इतना है, B इतना है और H इतना है, और आयतन तो मुझे पहले से ही पता है 64। ठीक है ना, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आया, h को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो h क्यूब आया, ये 64 ऐसे ही लिखा है। ठीक है, ये 64 मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया, कट कर दिया तो 1 आ गया, h क्यूब। अब देखो यहाँ पर ये क्यूब है, क्यूब से क्यूब कटना बहुत जरूरी है, तभी तो h निकल पाएगा, और जब h निकलेगा तभी हमारी जो है लंबाई और चौड़ाई निकल पाएगी, है ना। तो मैंने क्या किया, इस वाले 1 को ना 1 का क्यूब लिख दिया, लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 के ऊपर तो आप कितनी भी पावर लगा दो वो सेम ही रहने वाला है, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आने वाला है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा ताकि इस क्यूब से मैं इस क्यूब को काट सकूं। ठीक है, तो h मेरा 1 आ गया, बस h1 आ गया ना, ऊंचाई मिल गई ना 1 सेंटीमीटर की, लंबाई कितनी थी इसकी 8 गुना तो 8, चौड़ाई कितनी थी इसकी 8 गुना तो 8 सेंटीमीटर, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। तो यहां आपसे कह रहे हैं 8 सेमी इंटू 8 सेमी इंटू 8 सेमी के पैकेट में 1 सेमी इंटू 1 सेमी इंटू 1 सेमी आयतन वाली कुल कितनी माचिस आएंगी, क्या ये संख्या पैकेट के आयतन के बराबर है। तो देखो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर ना पैकेट की सारी ये दे रखी है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और आपसे कह रहा है कि जो माचिस है उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ना वो 1 इंटू 1 इंटू 1 है, इसका मतलब ये घनाकार के आकार की माचिस ही है ना, उसका जो माचिस का पूरा वो है वो घनाकार है। अब कह रहा है कि बताओ फिर अगर ये पैकेट के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो और ये माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो तो इस पैकेट में कितनी माचिस आ सकती है। अब जो वो पीछे था ना कि मजेदार बात कि उसमें 8 ही माचिस है, वो भूल जाओ, अब 8 माचिस नहीं है, आप उसे भूल जाओ। ठीक है, अब आपको निकालनी है कितनी माचिस आ सकती है। तो देखो यहाँ पर हम निकालेंगे कैसे उसको। सबसे पहली बात, मुझको पता है एक माचिस का आयतन है 1 इंटू 1 इंटू 1, पैकेट का आयतन है 8 इंटू 8 इंटू 8, तो फिर कुल माचिस की संख्या निकालू कैसे। बहुत आसान है, आयतन जो है ना पैकेट का उसको डिवाइड कर दो माचिस के आयतन से, माचिस का आयतन तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं, ठीक है ना,
डिवाइडेड बाय, तो सेम 512 ही आने वाला है, क्योंकि 1 से हम किसी को भी डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 1 ही आता है ना। तो ये देखो 512 ही आ गया। आगे आपसे एक और चीज पूछ रहा था, वो क्या पूछ रहा था, क्या जो ये संख्या आएगी, मतलब ये वाली संख्या, क्या ये पैकेट के आयतन के बराबर है। तो देखो पैकेट का आयतन तो 512 है, ये भी 512 है, तो बराबर है ना। हाँ, ये संख्या पैकेट के आयतन के बराबर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब कह रहे हैं 8 सेमी 8 सेमी 8 सेमी के पैकेट में 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी आयतन वाली कुल कितनी माचिस आएंगी। सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर आयतन जो माचिस का है वो चेंज कर दिया है। यहाँ 1 1 1 था, यहाँ 2 2 2 कर दिया। वही करने वाले हैं हम। एक माचिस का आयतन अब 2 इंटू 2 इंटू 2 है, पैकेट का आयतन यहाँ पर 8 इंटू 8 इंटू 8 है। कुल माचिस की संख्या कितनी आने वाली है, पैकेट के आयतन से माचिस के आयतन को डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। इस 2 से इस 8 को काटा 4 आया, इस 2 से इस 8 को काटा 4 आया, इस 2 से इस 8 को काटा 4 आया। ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आ गया, 64। इसका मतलब कितनी माचिस होंगी, कुल माचिस की संख्या कितनी होगी, 64 होगी। तो आप यहाँ पर एक चीज देख लो कि जो माचिस का आयतन है उस पे ही सब कुछ निर्भर करता है कि उस पैकेट के अंदर कितनी माचिस आएंगी, है ना। देखो यहाँ 512 आ रही है क्योंकि यहाँ आयतन था 1 इंटू 1 इंटू 1, और यहाँ पर 64 आ रही है क्योंकि यहाँ आयतन था 2 इंटू 2 इंटू 2। और जब भी हमने पहले एग्जाम्पल किया था उसमें 8 थी, क्योंकि उनका जो आयतन है वो अलग था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न, प्रश्न 5 पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है उपयुक्त उदाहरण में 8 सेमी 8 सेमी 8 सेमी के पैकेट में निम्नलिखित में से कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है। देखो आपको ना ये कह रहा है कि पैकेट का आयतन तो आपका वही है 8 सेमी 8 सेमी 8 सेमी। अब यहाँ पर जो माचिस है उसकी संभावनाएं दे रखी है। संभावनाएं मतलब क्या दे रखा है उसका, उसकी आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो ए से एफ तक में आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं और कौन सी नहीं हो सकती। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा। तो देखो जो आपके पास पैकेट का दे रखी है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अगर उस माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उससे कम है तो हो सकती है ना। क्योंकि जब भी आप पैकेट के अंदर वो माचिस डालोगे तभी तो डाल पाओगे जब वो पैकेट से छोटी होगी माचिस। अगर माचिस बड़ी है और वो पैकेट छोटा है तो क्या वो माचिस उसके अंदर घुसेगी, नहीं घुसेगी, है ना। तो इसका मतलब पैकेट के आयतन से ये जो पैकेट की आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है इससे छोटी होनी चाहिए माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तभी वो पैकेट के अंदर आएगी, है ना। तो चलिए देखते हैं। ए में 4 इंटू 4 इंटू 4 छोटी है तो ये आ जाएगी। बी में 1 इंटू 2 इंटू 32 तो बड़ी हो गई। एक भी अगर बड़ी है तो वो नहीं आएगी, तो ये नहीं आएगी, क्रॉस लगा दो। 1 इंटू 4 इंटू 16, देखो यहाँ भी 16 हो गया। होना 8 इंटू 8 इंटू 8, इससे छोटा चलेगा, और 8 इंटू 8 इंटू 8 इतना भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये भी नहीं आएगी। 1 इंटू 8 इंटू 8, हाँ बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो डी वाली आ जाएगी। 2 इंटू 4 इंटू 8, ये भी बराबर भी है छोटी भी है, तो ये भी आ जाएगी। 1 इंटू 1 इंटू 64, बड़ी हो गई ना, तो ये वाली भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं, ए डी और ई संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पैकेट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से कम है। बी सी और एफ संभावनाएं नहीं हो सकती क्योंकि माचिस का एक पक्ष पैकेट के एक पक्ष से कम नहीं है। पैकेट के पक्ष से कम नहीं है ना, 32 16 और 64, इसलिए ये नहीं होंगे। ठीक है, अभी एक चीज और आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन खत्म नहीं होता है यहाँ। कह रहा है उपयुक्त में से सभी संभावनाएं संभव क्यों नहीं है जबकि सभी का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। कह रहे हैं सारी संभावनाएं क्यों नहीं है, सबका आयतन तो 64 है। आप एक बार निकाल के देखो, ए में 4 इंटू 4 इंटू 4 करो तो भी 64 आने वाला है, आयतन मतलब सबको गुना करना ना। बी में गुना करो इन तीनों को, 64 आएगा। सी में करोगे तो भी 64 आएगा। डी ई एफ किसी में भी कर लो, सब में 64 आएगा। तो फिर सारी संभावनाएं क्यों नहीं हो सकती जब सबका आयतन बराबर है। तो सारी संभावनाएं इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कुछ में जो आपके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो पैकेट के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से ज्यादा है, इसलिए नहीं हो सकती। सभी संभावनाएं इसलिए संभव नहीं है क्योंकि कुछ संभावनाओं में माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पैकेट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से ज्यादा है, इसलिए वो संभव नहीं है। क्योंकि पैकेट की जितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उससे कम वाली चीज ही तो पैकेट के अंदर जाएगी, ज्यादा वाली तो जा ही नहीं सकती। ठीक है ना। तो ये थी आपके पास वर्कशीट नंबर 28। अब वर्कशीट नंबर 29 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।